नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका यह है कि यहाँ पर आपकी मैरिज होने के चांसेस कब तक हैं। सबसे पहली बात कि आपका जो जुपिटर माउंट है वो सबसे कम एरिया ले रहा है पाम में, और जुपिटर माउंट जब भी वीक होता है तो फैमिली से जितना सपोर्ट मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। दूसरा, मैरिज में ये डिले डेफिनेटली कराता है, और इस कंडीशन में मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ या ओवरऑल सांसारिक जो सुख होना चाहिए वो मिलता ज़रूर है, लेकिन थोड़ा देरी से मिलता है। अब जैसे एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात इसमें आड़ी रेखा भी है। तो आड़ी रेखा आपको स्पिरिचुअल और इमोशनल और केयरिंग और सिंपैथेटिकल नेचर यहाँ पर देने वाला रहेगा। ये जो सारे नेचर है, ये सारी नेचर आपका अगर अध्यात्म में जाता है, दान धर्म या पूजा पाठ के थ्रू निकलता है, तो जीवन में बहुत तरक्की और बरकत आपको देखने को मिलेगा। जितना लाइफ में रिचुअल फॉलो करें आप, जितना स्पिरिचुअली अपने आप को बिलोंग करें आप, उतना ज़्यादा आपके जीवन में विजडम आएगा, हैप्पीनेस आएगा, पीसफुलनेस आएगा। और जितना अगर इन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं, ये मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा रखते हैं, या लाइफ में सिर्फ एक तरीके से अपने लिए या अपने अनुसार ही सिर्फ सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या एंजाइटीज़ डेफिनेटली देगा। यही एकमात्र रीज़न भी है कि आपके माइंड लाइन के ऊपर में आइलैंड का साइन की अवेलेबिलिटी, इसीलिए कहीं ना कहीं टेंशन, डिप्रेशन या आत्महत्या करने जैसे जो थॉट है वो जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग्स नहीं मिल पा रही है। सबसे पहले यहाँ पर जुपिटर रेमेडी करना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका मैरिज जल्दी हो या फैमिली लाइफ स्टेबिलिटी आए, इसलिए भी कि आपके पास जो ज्ञान है उसका उपयोग हो, आप अपने लाइफ में खुश रह सके, प्रसन्न रह सके, अपने लाइफ को एंजॉय कर सकें। ये बहुत कीमती होता है जीवन, और बहुत ही मुश्किल से ये जीवन मिल पाता है। इसके बाद का लेखा जोखा बहुत सुनने में मिलता है लेकिन देखने में नहीं मिलता। इसके पहले का भी बहुत लेखा जोखा होता है, लेकिन ये बात सत्य है कि तकरीबन 44 लाख तकरीबन और 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ जुपिटर वीक होने से इतना लाइफ में अफेक्ट पड़ रहा है, तो सोचिए इसके रिगार्डिंग अगर आपने रेमेडीज़ किया, वर्क किया, तो कितना जल्दी लाइफ में रिकवरी आपका हर क्षेत्र के रिगार्डिंग होगा। तो यहाँ पर इसका रेमेडी इसलिए करना है ताकि हमारे लाइफ में जो हमारा गोल है वो हमको समझ में आए और हम कहीं ना कहीं लाइफ में खुशी से जी सकें। तो जुपिटर प्योर हैप्पीनेस का कारक होते हैं। ये जब भी वीक हो जाए तो जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं वो फुलफिल नहीं होता, इसलिए लव अफेयर में आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज़ीरो हैं या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हार्ट लाइन भी जो रुक रही है, यानी जो लक लाइन है वो हार्ट लाइन पर आकर के रुक रही है। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि जहाँ जहाँ इमोशंस लगाएंगे, जहाँ जहाँ एक प्रकार से एक्सपेक्टेशंस इमोशंस के रिगार्डिंग रखेंगे, वहाँ एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें ठीक तुरंत होगी जब आप जुपिटर रेमेडी करेंगे। सिर्फ यही एक जड़ है जिसको अगर आप ठीक कर ले तो पूरा पेड़ यहाँ पर जो है अच्छे से विकसित हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और आपने बात रखी कि आपके काम बनते बनते रुकते हैं, बिगड़ते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हार्ट लाइन के पास आकर के आपकी लक लाइन रुक रही है, और हार्ट लाइन हमको हमारे इमोशंस, फीलिंग्स के साथ साथ हमारे फाइनल रिजल्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी लक लाइन यहाँ पर आके रुकती है तो मुंह के पास निवाला आते आते रुकता है, ये बात कंफर्म है। और ये जैसे ही क्रॉस होके सैटर्न माउंट तक पहुँचता है तो जो भी हमने डिज़ायर या एम्बिशन रखा होता है या प्लानिंग की होती है या डिसीजंस लिया होता है, उन सब में हमको सफलता मिलता है, क्योंकि कंसिस्टेंटली वर्क हो पाता है। अभी जो अभी करंट आपकी भाग्य रेखा उसमें कंसिस्टेंटली वर्क कोई भी हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर आपको सैटर्न रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिति ठीक है। इसका जो इशू है वो जुपिटर से आ रहा है, तो जुपिटर का काम करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो यहाँ जो एक बात और कंफर्म करनी थी वो ये है कि ये आड़ी रेखा भले ही मैरिड लाइफ में डिले करवा रही हो, लेकिन बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ होती है। ये साफ साफ देखने को मिला है, क्योंकि मैरिज के बाद में प्रॉस्पेरिटीज़, प्रॉपर्टीज़ और फ्रूटफुल तमाम तरह के रिजल्ट मिल पाते हैं। जो एक लव, केयर, अफेक्शन चाहिए होता है वो सब के सब मिल पाता। पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इमोशनल, डेडिकेटेड या केयरिंग टाइप के मिलते हैं इसमें। यही रीज़न भी है कि आपकी लाइफ लाइन के पैरेलल जो सपोर्टिव लाइन्स है वो यहाँ पर जब एक्टिव हो रही है उसी समय पर ये तमाम तरह की आड़ी रेखा या स्ट्रेसेस लाइन को ख़त्म कर रही है, जो साफ साफ दर्शा रही है कि पार्टनर के आने के बाद बहुत सारे ट्रबल एवं प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होंगे, और बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के पूरे चांसेस मैरिज के बाद में आपके अवेलेबल हैं। इसलिए पार्टनर भी बहुत अच्छे मिलेंगे, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। शुक्र तो फुली डेवलप्ड है, तो किसी तरह का लग्जरीज कंफर्ट्स में तो कमी कह ही नहीं सकते कि है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, प्लस जुपिटर रेमेडी प्रेफर करना है, जिसका सजेशन व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया जाएगा। आपके जीवन में जो करियर के रिगार्डिंग भी जो इश्यूज चल रहे हैं, या अगर जो करियर में स्टेबिलिटी भी आप चाहते हैं
वो भी कहीं ना कहीं आपको या उसके रिगार्डिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आते हुए देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ जो इसके रिगार्डिंग क्वेरी आपकी ये थी कि मैरिज कब तक होगा, तो आपका नेक्स्ट ईयर मैरिज कंफर्म है। और अगर जुपिटर रेमेडी स्ट्रांगली प्रेफर किया जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में ही आपका मैरिज की पूरी संभावनाएं हो जाएगी। फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, इससे बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इम्पेशेंस पर्सनैलिटी की निशानी हो जाता है और क्विक डिसीजंस लेने के कारण या क्विक रिएक्ट करने के कारण नुकसान भी ज़्यादा होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि डिसीजंस जब भी लें तो प्रो कॉन्स एनालिसिस करके लें, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी या परफेक्शन आएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन ठीक है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच पा रही है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और इसमें गैप भी मेंटेन है। तो आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। फाइनेंशियली फ्री होना, इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेना, इंडिपेंडेंटली वर्क करना, ये सारी चीज़ें आपके नेचर में देखने को मिलेगा। और बहुत जल्दी किसी से भी कन्विंस आप होंगे नहीं। हाँ, इमोशनल आपका नेचर है, तो अगर कहीं पर इमोशनल बात हो रही है, इमोशंस के निकल के आ रहे हैं या किसी का रोना या तकलीफ़ आपने अगर देखा, तो वहाँ पर आप कन्विंस हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिकलिटी या लॉजिकलिटी आपके अंदर इनफ है, ठीक है, तो इसलिए आप इजीली कन्विंस उसके रिगार्डिंगली नहीं हो पाएंगे। और यही रीज़न भी है कि आपके खर्चे ज़्यादा रहेंगे क्योंकि खर्चों पर नियंत्रण ज़्यादा आपसे हो नहीं पाएगा। यहाँ पर एक जो ये तिल देख रहे हैं, ये तिल चीटिंग करवाता है अपने। अगर आप किसी बिज़नेस में आते हैं या पार्टनरशिप में आते हैं तो वहाँ पर चीटिंग होने के चांसेस, फ्रॉड होने के चांसेस या कहीं ना कहीं जो मनी मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा देता है। हालांकि सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये राइट हैंड में नहीं है। राइट हैंड आपका एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड है, तो उसमें फिर इम्पैक्ट इसके ज़्यादा रहता। लेफ़्ट हैंड में है तो मुश्किल से लाइफ में एक ही बार होता है और बार बार इसके सीन बनते नहीं और इतना कोई ट्रबल ये कॉम्बिनेशन देता नहीं है। बस आपको इतना प्रिकॉशन रखना चाहिए कि कहीं भी अगर साइन कर रहे हैं तो पूरा छानबीन करके करिए, चीज़ों को अच्छे से जो है रखिए, मनी मैनेजमेंट अपना इम्प्रूव करिए। डीप सीक्रेट्स जो सीक्रेट्स होते हैं, प्लानिंग्स होते हैं, वो शेयर करने से बचें। बस इतना सा आप अगर ध्यान दे लेते तो इसके जो और अगर दिक्कत आ सकता है तो वो नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली आपको। इसके अलावा यहाँ पर एक और कष्ट ये रहता है कि समय पर अपनी बात कह नहीं पाते या निर्णय नहीं ले पाते, ये शिकायत रहती है। तो इसको भी अगर ठीक करना हो तो विष्णु सहस्त्रनाम सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है क्योंकि मरकरी यहाँ पर इंटेलेक्चुअल के कारक होते हैं और जुपिटर यहाँ पर प्योर नॉलेज के कारण जो कारक हैं वो होते हैं। तो आपने अगर जुपिटर को ही अच्छा कर लिया तो मरकरी के भी जो नेगेटिव इंप्रेशंस आ सकते हैं वो नहीं आएंगे। थर्ड फिंगर की लाइन ज़्यादा लॉन्ग है जो रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। लक लाइन का भी कनेक्शन लाइफ लाइन से है जो सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का निशानी होता है। और थर्ड फिंगर जब लॉन्ग होती है तो अपने एफर्ट, मेहनत से लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते। तो आपको कभी भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए या एक तरीके से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत नहीं रखना चाहिए। ये चीज़ें आप ही को अंदर से मजबूत करेगी या अपने लाइफ में किसी भी तरह का डिज़ायर, एम्बिशन फुलफिल आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। फर्स्ट फिंगर के जो लेंथ है वो शॉर्ट है, तो डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है यह। ईगो, एटीट्यूड इस कंडीशन में ज़्यादा नहीं होता और अपने तरीके से काम करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है जब थर्ड और सेकंड फिंगर बहुत ज़्यादा क्लोज हो, यानी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होती है। फिंगर के ऊपर हम देख सकते हैं कि सीधी खड़ी रेखाओं की जो श्रृंखला है वो अच्छी है, तो ये फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को भी दर्शाता है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप, क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। हमेशा दो पहलू में अटक जाते हैं कि कौन सा निर्णय लेना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए। इसीलिए दूसरों के एडवाइजर, सजेशंस या उनके गाइडेंस की आवश्यकता आपको पड़ेगी। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक रहता है। और थंब आप देख सकते हैं कि पीछे होकर आपका बैंड हो रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, मेंटलिटी दे देता है।
और इसी कारण से आप जैसे जहाँ तक बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो या पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ पाते हैं, बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ भी कर देते हैं। किसी की बातों को लेकर के बैठे रहने की आदत यह नहीं देता है। और इस कंडीशन में जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाना या दूसरों को मज़ा देना, ये कॉम्बिनेशन भी इस प्रकार का थम देता है। तो आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा किसी प्रकार का डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन रख नहीं पाते अपने लाइफ में, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो बहुत ईज़िली अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट के कारण चेंजेस अपने पर्सनैलिटी में, अपने लाइफ स्टाइल में, अपने हैबिट्स में लेते हुए आते हुए आप देखने को मिलेंगे। इसलिए जितना हो सके पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखिए, बाहर थोड़ा घर के ज़्यादा निकलिए या बाहरी कनेक्शन से स्ट्रॉन्ग अपने रखिए। तो जितना ज़्यादा क्लोज रिलेशंस रहेगा या अच्छे कॉन्टैक्ट रहेंगे या मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, तो वो आपको हेल्प करेंगे आपकी मोरलिटी डाउन नहीं होने के लिए, और लाइफ में एक प्रकार से एम्बिशियस होने के साथ साथ पॉजिटिव होने के लिए भी। तो आपका पाम का जो स्ट्रक्चर है इसीलिए रेक्टेंगुलर भी है, जो साफ साफ दर्शाता है कि आप अपने इन्वायरमेंट सराउंडिंग से प्योरली इन्फ्लुएंस होते हैं। आपका हथेली में लोअर पोर्शन ज़्यादा एक्टिव है, तो इस कंडीशन में जॉब हो ही नहीं पाता है, क्योंकि यह इंस्पिरेशन या मोटिवेशन जोन होता है। और ये कंफर्म करता है कि आप जैसे आते हैं कि इंडिपेंडेंट वर्क करके, इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले करके, अपने तरीके से काम करके, अपना क्रिएटिविटी या आर्ट यूज़ करके ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं, ज़्यादा स्टेबल अपने करियर में हो पाते हैं। किसी भी तरह का लग्जरीज, कंफर्ट्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कमी आपके नहीं आएगा, ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेगी ही। फिलहाल आते हैं पाम के अगेन क्लोजअप पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जुपिटर पे आड़ी रेखा की हमने जैसे बात की, वैसे ही प्रोग्रेस लाइन भी है। तो ये प्रोग्रेस लाइन एक तरीके का एम्बिशियस पर्सनैलिटी देता है, और इस कंडीशन में हमेशा अपने लाइफ स्टाइल को सुधारने या और इसमें प्रगति करने के विषय में विचार विमर्श होता है। जैसा पहले भी कंफर्म किया गया कि जुपिटर वीक है, तो जो भी ग्रह या जो भी पर्वत हथेली में कम एरिया लेता है या दबा हुआ हो, तो उसके रिजल्ट्स पूरे नहीं मिलते और देरी से भी मिलते। तो अभी भी ये जुपिटर एक्टिव नहीं हो पाए हैं, तो इसीलिए इसका रेमेडी करना है, ताकि आपका जो एम्बिशन है, आपका जो गोल है, आपका जो विज़न है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो सके और बढ़ सके। और जुपिटर के तरफ से बेस्ट जब रिज़ल्ट आपको आना शुरू होगा, ऑटोमेटिकली लाइफ में सारे काम धड़ल्ले या बड़ी सरलता से बनते दिखाई देंगे। शनि की स्थिति खराब इसलिए नहीं है क्योंकि शनि का पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। बहुत यहाँ पर ऊपर की तरफ से अच्छी रेखा एक आई है जिसे अपॉर्चुनिटी ही लाइन कहते हैं, लेकिन ये सैटर्न पे ये क्रिस क्रॉस इस तरीके का जब जिगजैग साइन होता है, तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि आपका लाइफ में जो गोल है वो क्लियर नहीं है। आप कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली वर्क इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि आप दूसरों के अकॉर्डिंगली ज़्यादा चलते हैं या इमोशंस के अकॉर्डिंगली ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं या वर्क करते हैं। तो जब लाइफ में खुद का कुछ इच्छा अरमान नहीं रहता या खुद का कुछ चाहत ज़्यादा नहीं रहता, तो भी ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं। और वो सारे इसलिए भी नहीं रहते क्योंकि आपने अभी तक फेलियर ही देखा ज़्यादातर, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुका है कि कुछ भी करने जाएंगे तो तकलीफ़ ही आनी है। तो इसीलिए ये जुपिटर के ब्लेसिंग से ही ठीक हो पाएगा। और आपका जो लक लाइन है वो प्योरली कनेक्टेड आपके लाइफ लाइन से ही है, और एक मून से भी कनेक्शन आ रहा है। तो पार्टनर के आने के बाद भी लाइफ में बहुत ग्रोथ आपकी होगी, नो डाउट, क्योंकि खुद के एफर्ट और दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने वाली है आपकी भाग्य रेखा। और इसके कंपैरिजन में एक मरकरी लाइन भी निकल रही है, तो कोई ना कोई स्किल्स आपका डेवलप डेफिनेटली होगा। इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को आप डेफिनेटली फॉलो करिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर 1 और 2 राहु रेखा आपकी लक लाइन को क्रॉस करके गई है। एक करके गई है करेक्ट यहाँ पर 36 में, और एक करके गया है अराउंड 41 में। तो इन दोनों एजेस में मनी लॉसेस या एक्सपेंसेस या हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस रह सकते हैं। इसीलिए अभी से भी हेल्थ के रिगार्डिंग प्रिकॉशंस रखना ज़रूरी है। और भ्रामरी योगा अपने लाइफ में प्रेफर करिए ताकि राहु के नेगेटिव असर ख़त्म हो सके, क्योंकि राहु इल्यूजन भी देते हैं। और सैटर्न पे अभी क्या है कि आइलैंड का साइन अवेलेबल है। ये आइलैंड का साइन जो आपका डेवलप हुआ, ये 22-23 की उम्र में डेवलप्ड हो गया था, और अभी बहुत पीक पे आपका ये आइलैंड जो है चल रहा है यहाँ पर। तो यानी उस समय से कहीं ना कहीं मेंटल लोड, प्रेशर आना शुरू हुआ, लेकिन अभी जो पिछला कुछ 8 या 10 महीना है, इसमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेसेस है। तो यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि यहाँ से प्रोग्रेस लाइन भी निकल रही है, तो थोड़े बहुत एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा लाभ आपको नेक्स्ट ईयर तक आते आते मिल पाएगा, अपने डिसीजन से लाभ मिल पाएगा यानी। और माइंड लाइन एट द एंड स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ी। और माइंड लाइन में सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये स्ट्रेट माइंड लाइन है आपके पाम में, ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुई है। अदरवाइज़ ये नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग आपसे बहुत ज़्यादा करा देती है, आप बहुत गलत एक्शन दिलवा देती है। अभी क्या है, ये स्ट्रेट है, तो कहीं ना कहीं लॉजिकलिटी या प्रैक्टिकलिटी आपको
हर तरह के नेगेटिव सिचुएशन से लड़ने में मदद कर रहा है। और स्ट्रेट माइंड लाइन टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कभी भी लंबा बड़ा होता ही नहीं है। कृष्ण जी ने भी एक बात अर्जुन से कही थी, जो कि अर्जुन ने कहा था कि जो सुख में देखें तो बुरा लगे, बुरे में देखें तो अच्छा लगे। तो यही बात कही थी कि ये समय गुजर जाएगा। तो बस वही वाली बात है कि यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना है, ईश्वर की आराधना पूरी रखनी है, भरोसा खुद पे रखना है। बहुत ही पॉजिटिव लाइफ आपका डेफिनेटली होने वाला है। तभी यहाँ पर आपका लाइफ स्पेन जो है वो लॉन्ग जा रहा है कनेक्शंस के कारण। और शुक्र को बहुत अच्छा एरिया मिल रहा है जो कि हील अच्छा करवा देता है। तो इसलिए लाइफ में हील हर तरह से होने के चांसेस आपके आने वाले समय के अकॉर्डिंगली है। और शुक्र प्योरली एक्टिव होते मेरिड लाइफ के बाद में। तो मेरिड लाइफ जैसी आपकी जो है स्टार्ट होती है, कंटिन्यूस ग्रोथ या सक्सेस या आपकी पॉजिटिविटी लाइफ में आती चली जाएगी। सूर्य की रेखा मजबूत है आपके पाँव में, तो आपका वर्चस्व अच्छा रहने वाला है। भले ही घर में एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन जो कार्य क्षेत्र होता है, समाज होता है, वहाँ पे वर्चस्व अच्छा होता है, रिस्पेक्ट मिलता है। सूर्य रेखा इस बात को भी कंफर्म करता है कि पिता का अवधा अच्छा है या पिता से कनेक्शंस भी आपके बढ़िया हैं। इस कंडीशन में आप जो भी काम करते हैं लगन से करते हैं, और अगर आपने अपने खुद की क्वालिटी को थोड़ा बहुत भी इम्प्रूव किया या कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, तो डेफिनेटली आप पावर या पोजीशन अथॉरिटी में करियर के रिगार्डिंग आ सकते हैं। किसी भी करियर में टॉप पोजीशन में पहुंचने में जुपिटर की ब्लेसिंग्स और जो सन का एथिक्स है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आपके अंदर एथिक्स की, नॉलेज की या एक प्रकार से रूल्स रेगुलेशंस को मेंटेन करने की बहुत कोई कमी नहीं है। आपका थंब जैसा हमने देखा कि कितना फ्लेक्सिबल है, तो आप हर सिचुएशन में ढलने वाले आदमी हैं। तो इसीलिए बस जुपिटर की ब्लेसिंग आपको आ जाए तो ये सन इतना अच्छा रिस्पांस देगा आपको। और ये सन का क्या होता है कि ये साफ साफ दर्शा रहा है कि आपके जन्म के बाद आपके पिता के जीवन में बहुत प्रगति हुई है। दूसरा, शादी के बाद पार्टनर के जीवन में भी प्रगति होगी, क्योंकि ये सूर्य का लाभ आपको ना मिल रहा हो परंतु आपके द्वारा दूसरों को डेफिनेटली मिल पाएगा। इधर पे सूर्य पे एक कमी ये डेफिनेटली है कि इधर बायफोर्क का साइन है, और नीचे जब बायफोर्क होता है तो करियर में डिफ़िकल्टीज इसलिए देता है क्योंकि कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, पीस या सेटिस्फेक्शन नहीं होता, इनसिक्योरिटी की भावना होती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ या नई कुछ और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहते हैं। तो ये इसीलिए दो नावों पर पैर रखने वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए करियर में देरी से ग्रोथ होता है, लेकिन ये रेखा सीधे के सीधे बुध की तरफ झुक गई है, जो यशस्वी योग भी देता है। सांसारिक सुख के साथ साथ जो दिनचर्या है वो भी बहुत बिजी इस कंडीशन में होता है, और तमाम तरह का वेल्थ अच्छा क्रिएट हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले 2 से 3 साल के अंदर में अपना रिस्पांस अच्छा देने लगेगी। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, और लूप ऑफ सीरियसनेस की भी आकर रहती है। तो रहते रहते भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का नेचर होना और मूड स्विंग्स होना, इसके लिए मेडिटेशन, योगा एंड प्राणायाम का सहारा आप ले सकते हैं। इससे ये स्थिति ठीक हो जाएगी, और इवन सन को बल मिलेगा तो कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें बढ़ पाएगी। बीच की इस रेखा को जो है यहाँ पर पितृ या पूर्वजों से मिलने वाले लाभ के संपूर्ण आसार को यह दर्शाता है। इस कंडीशन में इंसिस्टर ब्लेसिंग से प्रॉपर्टीज़ मिलने के चांसेस होते हैं। मरकरी पर भी एक से अत्यधिक रेखा कम्युनिकेशंस में माहिर बना देता है, तो मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और उम्र से कम दिखने का योग भी यह देता है। जुपिटर तक जब भी हार्टलाइन पहुंचती है ऐसे, तो ये इमोशनल, सेंटिमेंटल, केयरिंग, लविंग टाइप के नेचर पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। आप जैसे जातकों से चाह करके भी किसी को धोखा ना दे पाने की होती है, और इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा लव केयर दूसरों के प्रति निस्वार्थ भाव से करते हुए पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेगी इन रिटर्न मैरिड लाइफ में। और बायफोर्क के साइन को विष्णु सिंबल कहते हैं, और इस कंडीशन में स्टार्टिंग लाइफ टफ होता है, परंतु जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छी होती है। इसीलिए यहाँ पर भी आइलैंड का साइन है, जो बचपन में हेल्थ इशू या फैमिली इशू या मेंटल स्ट्रेसेस को दर्शा रहा है। जब भी माइंड या लाइफ लाइन इतनी ज़्यादा मर्ज होकर चलती है तो पूछ पूछ करके काम करने की आदत होती है, तो इसीलिए इंडिपेंडेंटली डिसीजंस या वर्क नहीं कर पाते। माइंड लाइन को जैसे हमने देखा कि शॉर्ट एंड स्वीट माइंड लाइन है, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस आपसे नहीं हो पाएगा। शॉर्टकट में काम करने की प्रवृत्ति आपके अंदर रहने वाली है। और लाइफ लाइन को हम देख सकते हैं कि बाहर की तरफ झुक रहा है, और एक और लाइफ लाइन की पैरेलल लाइन चल रही है, ये ब्लेसिंग लाइन होती है। इसे यहाँ पर सपोर्टिव लाइन भी कहते हैं, गार्डियन एंजल लाइन का भी ये भूमिका निभाता है, और ये रेखा प्रोटेक्ट करता है लाइफ को।
और प्रोटेक्ट कैसे करेगा? हेल्थ मेजर इशू नहीं आएगा, फाइनेंशियल मेजर लॉसेस नहीं होगा, मेंटल स्ट्रेस, वरीज या एंजाइटीज़ जैसी चीज़ों से निकल पाएंगे डिवाइन हेल्प के द्वारा। तो इसीलिए बस जुपिटर को थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत है। बाकी तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपके पाम में ओवरऑल डेवलप हैं, सही हैं। आपके पास जीवन में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, कमी है रिज़ल्ट की, कि इतना सब होने के बावजूद भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है मन मुताबिक। तो वो सारी चीज़ें सिर्फ जुपिटर ब्लेसिंग से ही आएगी। इसके अलावा अंदरूनी मंगल की स्थिति ठीक है, उभरा हुआ ज़्यादा है तो शारीरिक गठन या बल ऊर्जा मजबूत देखने को मिलता है। बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है तो मेंटली स्ट्रॉन्ग या स्टेबल या करेजियस देखने को मिलते हैं। गुस्सा इस कंडीशन में एक बार फूटता है, लेकिन इतना एग्रेसिव नेचर पर्सनैलिटी नहीं है तो चिंता वाली बात नहीं है। शुक्र फुली डेवलप्ड है तो यूनिक चॉइसेस होना, लग्जरीज लाइफ स्टाइल प्योरली जी पाना, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, कला प्रेमी साहित्य प्रेमी होना, सराउंडिंग या इन्वायरमेंट या इंटीरियर डिज़ाइनिंग का अच्छा कॉम्बिनेशन रखना, यानी सराउंडिंग इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा रखना। इस कंडीशन में प्लेजर की फुलफिलमेंट सब हो पाती है और सब के सब कंफर्ट्स लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। कमी नहीं है शुक्र में बिल्कुल भी, तो इसीलिए यह लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और फुली कंफर्टेबल या लग्जरियस लाइफ को कंफर्म करता है। केतु के ऊपर जब भी बाइफोर का साइन या फिश सिंबल का साइन आता है तो ये सत्कर्म को दर्शाता है कि आप जैसे जातकों के द्वारा बहुत कम लोगों को लॉस हुआ होता है या दुख मिला हुआ होता है, तभी यहाँ पर फिश सिंबल आ रहा है जो कंफर्म करता है कि मोक्ष भी आपको मिलेगा और किसी भी तरह का सडन गेन या प्रोग्रेस मिलेगा, या आप अपने माता पिता पूर्वज या पितरों के लिए अच्छा कर्म कर पाने में सक्षम रहेंगे। जन्म स्थान से दूर पूर्णतः रसने बसने की संभावनाएं हैं आपके हथेली में। चंद्र भी अच्छा विकसित है तो इस कंडीशन में थोड़ा रिसर्चिंग नेचर होना, इमेजिनेशन स्ट्रांग होना, बोलचाल की कला में माहिर होना, इसीलिए आपका नेचर इमोशनल है और जहाँ पर भी आपने अपने इमोशन निकाल दिए आपका इमोशन स्टेबल हो गया। अदरवाइज़ अगर बातें आपके मन में रह गई और आप अपनी बातों को कह नहीं पा रहे हैं तो वो चीज़ें बढ़ बढ़ के हेक्टिक हो जाएगा, ट्रबल देने लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बातों को मन में नहीं रखना है। इमेजिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं तो इसलिए पॉजिटिव इमेजिनेशंस रखना भी ज़रूरी होता है। और एट द एंड मनी ट्रायंगल बनी रहा है, मरकरी लाइन डेवलप हो रही है तो अपने लर्निंग या स्किल्स पे और अधिक ध्यान दे सकते हैं आप। उससे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या प्रगति या बिजी आप होंगे तो और ज़्यादा सरलता से जीवन में सारे काम होते हुए आपके देखने को मिलेंगे। और वहीं यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड में तो यहाँ पर माइंड लाइन पूरी डिक्लाइन है, तो आप इसीलिए डीप थिंक करें, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं और इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग मत करिएगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जितना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट रहेंगे, क्योंकि आपका माइंड लाइन राइट में ऊपर की तरफ ही नीचे नहीं गया, उतना ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी और लाभ हर तरह का मिल पाएगा, स्ट्रेस वरीज से बिल्कुल फ्री रह पाएंगे। और जब लेफ्ट हैंड में डिक्लाइन माइंड लाइन होती है तो जितना इंट्रोवर्ट रहते हैं, अपने में रहते हैं या ओवर थिंक नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो उतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस प्रेशर आता है। जीवन में हर दिन एक तरीके का बॉल है, अपॉर्चुनिटी है, किसी दिन कुछ शॉट लगता है, किसी दिन नहीं लगता है, तो ये लाइफ का पैटर्न है, हमको इसको खेलना है हर दिन। तो इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिकल लॉजिकल आप रहेंगे उतना ज़्यादा लाभ हर तरह का आपको मिल पाएगा। और लाइफ लाइन से यहाँ भी भाग्य रेखा निकली हुई है, भाग्य तो आपकी बहुत अच्छी है, परिणाम मन मुताबिक नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत रेमेडी आपको प्रेफर करना है, सारा काम आपका सरलता से हो जाएगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।